ये काम कर रहा है, लेकिन रेलवे इस काम को बहुत ऑफिशियली कर रहा है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है। अब आप समझेंगे इस बात का हमसे क्या असर है। मेरे भाई, आपके ही जीवन पर असर है। आप शायद अपने घर की वो आखिरी पीढ़ी होंगे जिन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मेरे भाई, कुल मिला के 14,80,000 पद हैं सैंक्शन रेलवे में, जिसमें से 2015 से 2022 तक लगभग 72,000 पदों को हटा दिया गया है। और 2026-27 में टारगेट लिया गया है कि भैया 29,608 पद और खत्म करने हैं, जबकि आज भी 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। 14,80,000 नौकरियां हैं कुल मिला के, और 2015 से 2022 तक 72,000 नौकरियां ऐसी हैं, 72,000 पोस्ट ऐसी जिनको एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और अकेले 2026-27 में यह टारगेट लिया गया है कि 29,608 पदों को खत्म किया जाएगा, जबकि 3 लाख से ज्यादा सीटें आज भी खाली हैं जिनको भरा नहीं जा रहा, या यूं कह सकते हैं कि भरने का नाटक किया जा रहा है। मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत तो नहीं कहूंगा इस वीडियो में, लेकिन बड़े ध्यान से समझिए, आपके जीवन से जुड़ी हुई सीधी सीधी बातें करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, 2018 में ना रेलवे की तरफ से एक लेटर जारी होता है। लेटर का नंबर ये है रेलवे की वेबसाइट पे, जिसमें पोस्ट सरेंडर की नींव रखी गई थी। पोस्ट सरेंडर का मतलब होता है कि जी इतने पद अब हमें रेलवे में रखने ही नहीं, आगे इन पदों को कभी भरना ही नहीं है, हम इन पदों को आगे रखना ही नहीं चाहते। तो ये जो पोस्ट सरेंडर का ड्रामा है ना, ये 2018 से चालू हुआ। 2020 में, नवंबर 2020 में जोनल रेलवे को निर्देश दिए गए, यानी जितने भी जोन है सबको निर्देश दिए गए, रिकॉग्नाइज यूनियंस को विश्वास में लेकर पोस्ट सरेंडर करें। यानी उन जोन की जितनी भी यूनियन है, रेलवे की यूनियन है, उन सबको विश्वास में रखकर उनको सेट करके और फिर पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। 2022 मई 2022 में लेटर जारी किया गया, पोस्ट सरेंडर के नियमों को फॉलो करने का सख्त नियम किया गया। 2023 में भी हुआ। 2024-25 में मेरे प्यारे बच्चों 28,816 पदों को सरेंडर भी कर दिया गया। 2024-25 में ये पद सरेंडर भी कर दिए गए। और 2026-27 के लिए 24 अप्रैल 2026 को नया, मेरे प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन आया, जिसमें कहा गया कि भैया इस साल हम टारगेट ले रहे हैं 29,608 पदों को सरेंडर करने का। आपको कह रहा होंगे कि अरे आपको कैसे पता चला? तो ये रेलवे की वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन निकाला, बड़े ध्यान से देखते रहिए। इन्होंने लिखा है इंडियन रेलवेज कंप्लीट हिस्टोरिकल रिपोर्ट 2018 से 26-27। यहां इन्होंने एक एक चीज को लिखा, और यहां देखिए बड़े साफ सुथरे तरीके से उन्होंने समझाया कि रेलवे बोर्ड हर साल सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश देती है कि वे अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ का 2% पोस्ट को या तो रीडिस्ट्रीब्यूट करें, दूसरी जगह ट्रांसफर करें, या फिर सरेंडर करें। अब एक बात बताना, रीडिस्ट्रीब्यूट तो हो ही नहीं सकता। मान लो 5 जोन है, और हर एक जोन को कह दिया कि तुम अपने यहां से 2% आदमियों को या तो सरेंडर कराओ या इधर उधर हटाओ। अरे तुम हटा के भेजोगे कहां? जहां भेज रहे हो वो भी तो सरेंडर ही कर रहे हैं। तो कुल मिला के 2% पोस्टें हर साल सरेंडर होती जा रही हैं। ये लोगों ने नोटिफिकेशन दे दिया भैया, ठीक है, जीएम और रेलवे को। अब 2018 में 20,000 पोस्ट हटाने का टारगेट लिया गया। 2020 में 25,000 पोस्ट हटाने का टारगेट लिया गया, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, तो 25,000 का टारगेट इनका एज इट इज रहा। उसके बाद क्या हुआ? सारी यूनियन जाग उठी, और 2023 में सारी यूनियन जो थी, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा कि भैया बिना भर्ती के पोस्ट सरेंडर बंद करो। कि पहले जो तुम्हारे पास लगभग 4 लाख सीटें खाली पड़ी है ना, पहले तुम इनको भरो, उसके बाद पोस्ट सरेंडर करो। जनवरी और मार्च 2023 में इन्होंने पोस्ट सरेंडर का जो नोटिफिकेशन था उसको होल्ड कर लिया, लेकिन फिर चुपचाप से 2024-25 में मेरे प्यारे बच्चों 13,000 से ज्यादा पोस्टों को इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब 2026, 24 अप्रैल 2026 को, 24 अप्रैल की डेट ध्यान रखना, 24 अप्रैल 2026 को नया नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भैया हम 29,608 पोस्टें सरेंडर करने जा रहे हैं अगले एक साल में। हाँ है ना, अगले एक साल में पोस्टें सरेंडर करें। कहां कहां से सरेंडर हो रही है उसकी डिटेल दे रखी है। इन्होंने कहा कि भाई जो सेंट्रल रेलवे, केंद्रीय रेलवे है, उसमें 1,24,000 पद है, इसमें से 2,492 पदों को हटाओ। ईस्टर्न कोस्ट रेलवे 61,000 पद है, 1,200 पद हटाओ। तो इस तरह से करते करते सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया नॉर्दर्न रेलवे पे, उत्तरी भारतीय रेलवे पे। यहां 1,65,000 पद थे, इसमें से 3,303 पद हटाने की बात हुई। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है इसमें बड़ा डिटेल से इन्होंने मेंशन किया कि भाई 14,80,455 पोस्ट है, जिसमें से 29,608 पोस्टें कुल मिला के 2026-27 में इन्होंने टारगेट लिया हटाने का। अब इसके पीछे इन्होंने बड़ा मतलब स्पेसिफिक कारण बताया, बड़ी सारी चीजें बताई, और यहां इन्होंने बताया कि हम कहां कहां से कैसे कैसे हटाने लग रहे हैं। और ये देखिए 2018-19 में 20% था, फिर 21 5% बढ़ोतरी हुई, इस तरह से लगातार बढ़ाते चले गए। अब आते हैं
अब क्या हुआ कि यूनियन के एम्प्लॉइयों ने, जितनी यूनियन थी, उन्होंने विरोध किया। तो यूनियन का सवाल था कि भाई 14,80,000 सैंक्शन पोस्ट में सिर्फ 11 लाख ही काम कर रहे हैं, पहले से ही 4 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है, उनको तो भरो, उसके बाद तुम ये करो। तो भैया रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया कि सैंक्शन स्ट्रेंथ में नेट रिडक्शन नहीं, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन है। यानी रेलवे डिपार्टमेंट ने इनको बहकाया, समझाया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ घटा नहीं कर रहे हैं, हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहां के आदमी को वहां, वहां के आदमी को यहां। और अभी मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन जिसमें डायरेक्ट कहा गया है रीडिस्ट्रीब्यूट करो या सरेंडर करो, 2% पोस्ट आपको सरेंडर करनी होगी। अब आप खुद ही सोचिए, जब हर जोन को यह बोल दिया कि भैया तुम या तो रीडिस्ट्रीब्यूट करो या सरेंडर करो, जब हर किसी को हटाने हैं तो आदमी लगेंगे कहां से, कहीं से भी नहीं। मतलब अल्टीमेटली वो पोस्टें सरेंडर होंगी। आपको ये चीज बहुत समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट लेना होगा क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव आप लोगों से, किसी और से नहीं है। तो मेरे बच्चे, अगला सवाल था कि भाई लोको पायलट, सिग्नल्स, जो सिग्नल्स होते हैं, यानी जो सिग्नल मैनेजर होते हैं, ट्रैक मेंटेनर्स होते हैं, में पहले से ही ओवरवर्क है, हर सप्ते में 52 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी हो जा रही है। तो इन्होंने कहा कि 2025-26 में सेफ्टी कैटेगरी में नई पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे, यानी जो सेफ्टी कैटेगरी उसमें नई पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इनका था कि वंदे भारत एक्सपेंशन हो रही है लेकिन स्टाफ घट रहा है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि वंदे भारत लगातार नई नहीं आ रही है लेकिन स्टाफ घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, मोस्ट एम्प्लॉय ठेके पर है। हाँ, ड्राइवर सरकारी है, टीटी सरकारी है, लेकिन उसके अलावा पूरी ट्रेन में जो काम करने वाले आदमी है वो सारे के सारे प्राइवेट आदमी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अगले इन्होंने डिमांड रखी कि भर्ती पहले कराओ फिर रैशनलाइजेशन करो, यही डिमांड है इन यूनियन की। तो इन्होंने कहा ये रूटीन एनुअल एक्सरसाइज है जो एमओयू के पीआईएस का हिस्से है, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि भैया ये हर साल होगा, रूटीन एक्सरसाइज होगी और हम अपने हिसाब से बहुत बढ़िया से इस चीज को कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा यूनियन ने कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग बढ़ रही है, रेगुलर जॉब कम हो रही है। तो इन्होंने कहा कि जो भी चीज होगी HRMS पोर्टल से ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रांसफर ट्रैक होगा, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक होगा। और इस बार जो ये ऑर्डर निकाले, इस ऑर्डर में तो ये कहा कि भैया हर क्वार्टर में ये चीज चेक होगी कि तुमने कितने रिडिस्ट्रीब्यूट किए, कितनी पोस्टें तुमने सरेंडर की। भाई